हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस सीखो। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लेंस मेकर्स फार्मूला की। तो पहले हम कन्वेक्स लेंस के लिए फाइंड आउट करेंगे, फिर हम कनकेव के लिए फाइंड आउट करेंगे। बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है। अगर पिछली दो वीडियोस अच्छे से देख ली है मेरे चैनल की, तो आपके लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। क्योंकि हमने पिछली दो वीडियोज़ में क्या बात की है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट रियर मीडियम में है, तो एक अगर हम सिंगल फॉर्म ले, डबल फॉर्म नहीं, ये जैसे डबल कन्वेक्स लेंस है, सिंगल अगर कन्वेक्स लेंस है, उसमें से कैसे ऑब्जेक्ट की इंटरप्रिटेशन होती है, क्या इक्वेशन आती है, इमेज कैसे बनेगी, और इमेज की फॉर्मेशन के लिए जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था। अगर ऑब्जेक्ट टेंसर मीडियम में है, रियर मीडियम में है, वो क्या होगा, उससे अगली वीडियो में हमने देखा है, जो बिल्कुल रिसेंट वीडियो है, उसके अंदर हमने ये समझा है कि कनकेव जो लेंस है उसके अंदर ये सारी चीज़ें कैसे होने वाली हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने लिया है कन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है वो है क्या। ये वो फॉर्मूला है जो लोग लेंस मेकिंग का काम करते हैं, वो इस फॉर्मूला को यूज करते हैं टू फॉर्म अ लेंस। क्या स्पेसिफिकेशन, क्या यूज है इस फॉर्मूला का। देखिए, बड़ा सही मुद्दा उठाया आपने। मतलब हाँ, यूजेज है, क्यों यूजेज है। चश्मा पहन रखा है मैंने, यही यूजेज है, यही फायदा है लेंस मेकर्स फॉर्मूला का, यही यूज है लेंस मेकर्स फॉर्मूला का। क्या है कि जिसकी भी पर्सन की आई साइट जो है वीक है, तो उसको कितनी पावर का लेंस चाहिए, उसको कितनी फोकल लेंथ का लेंस चाहिए। तो जो लेंस मेकर है वो इस फॉर्मूला को यूज करता है टू गिव यू दैट लेंस और स्पेक्टिकल्स। उसके लिए उसकी यूटिलाइजेशन होती है। और हम जानेंगे कैसे लेंस मेकर्स फॉर्मूला से ही हम जो है थिन लेंस फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए मैंने ना ऑलरेडी फिगर बना रखी है, बट डोंट वरी, मैं आपके साथ ये डायग्राम फिर से ही ड्रॉ करूंगी, क्योंकि अगर मैं साथ साथ में ड्रॉ करूंगी तो आपको इजीली समझ आएगा। तो पहले हमने ना ये जो ए बी सी साइड है इसको बनाना है। ये मेरे पास कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसका जो ये वाला पार्ट है, आगे वाला फ्रंट वाला पार्ट ये ले लिया। और हम ये जो है मान रहे हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सॉरी, ऑब्जेक्ट है रेयर मीडियम में है, और जो इमेज फॉर्मेशन है वो डेंसर मीडियम में होगी। हमने इस चीज को अज्यूम कर लिया। क्लियर। तो ये रहा ऑब्जेक्ट। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी तो आपके लिए बड़ा आसान होने वाला है। ये रहा ऑब्जेक्ट ओ, इसमें से एक रे ऑफ लाइट आएगी इस तरह से, एम पे स्ट्राइक की रे ऑफ लाइट आई इस तरह से। ये है हमारे पास इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये रे ऑफ लाइट आई है, एम पे स्ट्राइक की है, एम इज द सरफेस ऑफ द लेंस। क्लियर। अब रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करिए, इसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, इसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। क्लियर। तो ये हो गया आपका म्यू1, ये हो गया म्यू2। क्लियर। अभी हम ये अज्यूम करें कि इस साइड कुछ नहीं है, ये जो हमारे पास साइड ए डी सी है ये एब्सेंट है। क्लियर। ये चीज अभी हमने अज्यूम करनी है। लेट अस सपोज कि हमारे पास सिर्फ एबीसी साइड पड़ी है, ये रही एबीसी साइड। क्लियर। अब जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगी ये रे ऑफ लाइट, यहाँ पर पहुंचेगी, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। एक नॉर्मल ड्रॉ होगा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रहा है। इफ यू रिमेंबर दैट, हमने ये चीज की हुई ऑलरेडी कि एक नॉर्मल ड्रॉ होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होता है। राइट, इसको सही से बनाते हैं, थोड़ा अच्छे से बन जाएंगे। हाँ जी, ये आ गया नॉर्मल। क्लियर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रहा है। अब देखिए रेडियल टू डेंसर हो रही है लाइट, रेडियल टू डेंसर जा रही है, क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी। कैसे रिफ्रैक्ट होगी, रेडियल टू डेंसर, इट विल बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल। ठीक है, टुवार्ड्स नॉर्मली इस तरह से बेंड होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इमेज आ गई है, इसका हम I1 नेम ले रहे हैं एक बार। क्लियर। ये हमारे पास, वैसे तो हमने जो डिस्टेंस है ओ से लेना है ऑप्टिकल सेंटर से, एक बार इसको ले लो। ये ओ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, अब इसमें देखेंगे हम ओ से लेके ओ तक का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर ओ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये ओ डैश लिख लो। ओ से लेके ओ डैश तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है बेटा, यू है। क्लियर। सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी ये वाला अज्यूम करना है, C1 वाला, रेडियल टू डेंसर जा रही है, C1 वाला अज्यूम करना है, तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा R1। क्लियर। और इमेज हमारी I1 बन रही है इसमें, तो O से लेके I1 तक का डिस्टेंस को हम ले लेंगे V1। क्लियर। तो जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है रियल मीडियम है एंड इट फॉर्म्स अ रियल इमेज इन द डेंसर मीडियम,
तो हमने पिछली कुछ वीडियोस में ये पढ़ा था, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, यू कैन चेक इट। तो उसमें हमने पढ़ा था कि व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इज फॉर्म्ड इन डेंसर मीडियम में जब वो आ गई है इमेज, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आती है। वो इक्वेशन क्या है हमने वो जाननी है। क्लियर? वो इक्वेशन हमारे पास आएगी μ2 ओवर v1। पहले हम जो है रिफ्रैक्टिव जो डेंसर मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे ओवर इसका डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, μ2 ओवर v1 माइनस μ1 ओवर u। जहां से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है उसको बाद में लेंगे माइनस में। ठीक है, इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 ओवर r1। क्लियर? इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने की है। ये कब आती है? जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है रेयर मीडियम में आता है तो हम उसका डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं। जब हमारे पास वो डेंसर मीडियम में आ जाता है तो उसका डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर इस चीज को हमने फॉर्म कर दिया इस तरह से। अब ये डबल हो गया। अब जब ये डबल हो गया तो ध्यान से देखिए, जो रे ऑफ लाइट यहाँ पर आ रही थी ये वाली रे ऑफ लाइट, ये तो सीधी चली गई, बट यहाँ से तो इसकी बेंडिंग होनी चाहिए, यानी कि इस पॉइंट पे अब रिफ्रैक्शन होगी। अगर हमारे पास डबल कन्वेक्स लेंस है और हमने ये समझ लिया कि अब जो है हमने इसको अज्यूम किया था कि एग्जिस्ट नहीं करती, ये एग्जिस्ट करती है, ये हमने लगा दी है, हमने डबल कन्वेक्स लेंस इसको बना दिया, इसके ऑपोजिट एक और लेंस वाला पोर्शन लगा दिए। तो काइंड ऑफ अब ये वाली जो रे है इट एक्ट्स एज एन रे फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। I1 acts as an object। ठीक है, मान लीजिए अब ये रे ऑफ लाइट जो है आ तो ऐसे रही, बट हम ये अज्यूम करेंगे कि ऐसे आ रही है, डेंसर टू रेयर आ रही है काइंड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बनेगा, एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, इसको पॉइंट एन का नाम, तो यहाँ पे नॉर्मल आएगा C2, इसलिए अलग पेन से ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये वाला जो C2 है यहाँ पर आया पॉइंट एन पे। ठीक है, अब जब ये है हमें पता है यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी, ये रिफ्रैक्शन है यहाँ पे होगी। जो पहले वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर था उससे भी पहले हमारे पास जो यहाँ पर इमेज बन गई है, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास अब v है। ठीक है, ये तो v1 हो गया, और ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास क्या है, r2। ठीक है, r1 तो ऑलरेडी ले ही चुके हैं ना, अभी r2 आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब जो ऑब्जेक्ट है इट एक्ट्स एज इट इज लाइंग इन दी डेंसर मीडियम। I1 एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट है, तो v1 क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू चल रहा था, अब क्या चल रहा है, v1 चल रहा है। ठीक है, और इमेज हमारे पास अब ये डेंसर नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास ये वाला पार्ट है, इमेज तो हमारे पास रेयर मीडियम में बन रही है। ठीक है, अब तो यही डेंसर है, यही है डेंसर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ये भी रेयर मीडियम की तरह ही रहेगा क्योंकि है ही रेयर मीडियम, राइट। तो इसी इक्वेशन को दोबारा इंटरप्रेट करते, देखो जिस मीडियम में हमारे पास इमेज बनी थी उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऊपर। ध्यान दीजिए, इसी इक्वेशन में से उठाना है, जिस मीडियम में, कौन से मीडियम में इमेज बन रही है हमारी, रेयर मीडियम में बन रही है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है। तो यहाँ पर आएगा μ1 ओवर v माइनस ऑब्जेक्ट कहां से लिया, हमने अज्यूम किया था पहले कि डेंसर मीडियम है, इट इज अज्यूम्ड दैट I1 या आप कह दो जो रेज है आर कमिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम, द रेज फ्रॉम इंसिडेंट रेज आर कमिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम। तो आएगा μ2 ओवर v1 इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 ओवर, यहाँ पे क्या आ जाएगा r2, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इस केस में C2 वाला ले रहे हैं, यानी कि नॉर्मल जो C2 में से पास हो रहा है। अब इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का नाम, क्या करना है, ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें तो बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, हमें रिजल्ट मिलने वाला है माइनस μ1 ओवर u, पहले लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, फिर सेकेंड इक्वेशन का उठाओ, μ1 ओवर v माइनस μ2 ओवर v1 इक्वल्स टू, पहले इसका उठाओ μ2, इसको ओपन ना कर ले, अलग अलग कर ले तो एलसीएम को, μ2 ओवर r1
माइनस म्यू वन ओवर आर वन प्लस इसको भी अलग अलग कर लो, म्यू वन ओवर आर टू माइनस म्यू टू ओवर आर टू। ठीक है, सॉल्व करना इजी हो जाएगा। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये हो गया कैंसिल। आपके पास बना है म्यू वन ओवर वी माइनस म्यू वन ओवर यू। क्यों? अब म्यू वन ओवर वी म्यू वन ओवर यू क्यों बन रहा है? बात बन तो सही रहा है, मैं नहीं कह रही गलत बन रहा है, सही बन रहा है। क्यों? ऑब्जेक्ट रियल मीडियम में है, रियल ऑब्जेक्ट रियल मीडियम में, रियल इमेज जो है वो भी रियल मीडियम में बन रही है, और सही तो है, रियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू वन। तो सही आ रहा है, हम सही जा रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आप इसको ऐसे करो, कंबाइंड ही रखो, कंबाइंड ही रखो। इसको सॉल्व करने का और बढ़िया तरीका है, इसमें से ना आप माइनस कॉमन निकालो, म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर आर वन, माइनस कॉमन निकाल लिया, म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर आर टू। मतलब क्या किया, ये माइनस कॉमन निकाला इस वाली इक्वेशन में से, तो क्या होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या करोगे, म्यू वन तो यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। ठीक है, म्यू टू माइनस म्यू वन यहाँ से कॉमन निकाल लो, क्या आएगा, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। इतना आ गया। म्यू वन इधर डिवाइड कर दो, तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, आपके पास आ गया म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर म्यू वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। इतना सिंपल आ गया है, इतना इजी आ गया है। ये आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला बन चुका है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसमें और चीजें आप और चेंजेस कर सकते हो। वो चेंजेस क्या होंगे कि लेट अस सपोज हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। मान लीजिए जो ये ऑब्जेक्ट था, जो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था, वो इंफिनिटी पे है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? अरे बहुत पुराना कही हुआ है, इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है? चैप्टर की बिगिनिंग, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, राइट? image is formed at focus means if u is equals to infinity, v is equals to f। फोकल लेंथ पे जो इमेज का डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के डिस्टेंस के बराबर नहीं हो गया, तो वो चीज लिख दो भाई इसमें। तो वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन इंफिनिटी इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर म्यू वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। बात सिंपल। वन अपॉन इनफिनिटी इज नॉट डिफाइंड, तो ये चीज जो है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। तो वन अपॉन एफ हमारे पास आ गया म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर म्यू वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। वन अपॉन एफ वाली इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दो। लेट अस कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अगर आप इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को कंपेयर करते हो, ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। दोनों राइट हैंड साइड पे चीजें सेम है, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंट है। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूं कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 एंड नंबर 4, वी गेट, हमें क्या मिल रहा है? हमें थिन लेंस फॉर्मूला मिल रहा है। ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो अभी ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, बट ये जो दोनों जो हमने फॉर्मूलाज निकाले हैं, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, वी गेट वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स टू वन अपॉन एफ। ये आपका आंसर आ गया है। दिस इज ऑल द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसलिए मैंने कहा था जो पिछले 2 वीडियोस हैं, उन वीडियोस में मैं बार बार यही चीज कहती आ रही हूँ कि दोनों जो वीडियोस में टॉपिक्स चल रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है तभी ये इक्वेशन निकली है, तभी ये इक्वेशन निकली है, और इनको सॉल्व करके तभी ये वाली इक्वेशन निकली है, राइट? और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स, इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो डोंट निग्लेक्ट दीज क्वेश्चंस, लेंस के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और ये आपका थिन लेंस फॉर्मूला आ गया है। क्या है ये? थिन लेंस फॉर्मूला। मतलब हमने नो डाउट इसके assumptions में आपने बुक में पढ़ा ही होगा कि लिखना ही लिखना है कि जो हमने लेंस लेना मोटा मोटा ताजा नहीं लेना, पतला सा लेना, सुकुड़ू सा।
खैर डायग्राम में मोटा बन गया है, इतना का मोटा बनेगा भी, क्योंकि आपने ये वाली जो चीज़ है बना के दिखानी है। थीम पे ये चीज़ बननी मुश्किल है, राइट। आपको थोड़ा सा तो विड्थ में रखना पड़ेगा इसको, राइट, थोड़ा सा ब्रॉडन करना पड़ेगा। बट अगर कोई लेंस है बहुत ही ज़्यादा पतला लेंस है, उसका आपने फॉर्मूला निकालना है जो 10th में पढ़ा है, लेंस फॉर्मूला जिसके न्यूमेरिकल्स करते थे, 5 नंबर पक्के होते थे, वो वाला है। हाँ जी, तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम कर रहे हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला फ्रॉम दी कनकेव लेंस, ठीक है। तो कनकेव लेंस का अगेन हमने क्या एक ही साइड, फर्स्ट साइड जो है कंसिडर करनी है, मान लेंगे कि ये जो है साइड एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास किस में है, रेयर मीडियम में है, ठीक है। इमेज हमारे पास किस में फॉर्म होनी है, डेंसर मीडियम में होनी है। नो डाउट डायग्राम बड़ी पोकी बनी है, बट करना तो पड़ेगा अब इसको भी सॉल्व, इन्हें इसको ऐसे छोड़ दें, क्यों करना सॉल्व, बट अगर एग्जाम में आ गया तो करना पड़ेगा, राइट। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट ओ, यहाँ से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है इस तरह से, ठीक है। लेट अस अज्यूम ये हमारे पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और ये एम पॉइंट पे स्ट्राइक करिए। अब मान लीजिए एम जो पॉइंट है यहाँ पर, इस जगह पर जो है इंसिडेंस रिफ्रैक्शन होनी है, इंसिडेंट रे फॉल की है, तो यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ होगा इस तरफ, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ हुआ, आप अज्यूम करो इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ हुआ है, ठीक है, ये अज्यूम्ड लाइन है। तो यहाँ से आपको पता है इंसिडेंट रे जो है टुवार्ड्स से नॉर्मल बेंड होगी, इस तरह से देखिए ये बेंड होगी, ये थोड़ा ज़्यादा बेंड हो गया था पहले वाले में, ये हमारे पास इस तरह से नॉर्मल था, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल 90 पे ड्रॉ होता है, राइट। तो पता है पीछे की तरफ प्रोड्यूस होगी, इस तरह से पीछे की तरफ प्रोड्यूस होगी और ये I1 बनी है। तो ऑब्जेक्ट से लेके ओ डैश तक का डिस्टेंस है आपके पास U, राइट, और ये आपके पास है I1, ठीक है। ये रहा I1, यहाँ तक का डिस्टेंस है V1, राइट। तो जब इक्वेशंस को इसके अंदर फिल करोगे, ये इक्वेशन आनी है, इक्वेशन नंबर 1, सारा एक्सप्रेशन सेम है, मैं तो डायग्राम में समझा रही हूँ, मैं कुछ नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ डायग्राम में इसके अंदर, ओके। तो यू हैव द ऑब्जेक्ट, भी अब इमेज जो है वो भी जो है देखो रेयर मीडियम में फॉर्म हो रही है, डेंसर में नहीं हो रही है, भी रेयर मीडियम में ही फॉर्म हो रही है, तो सेम एक्सप्रेशन आएगा। फिर आपको पता है कि ये चीज़ तो ऐसे होती नहीं, फिर आपसे धोखा कर दिया जाएगा, आपसे कह देंगे नहीं जी नहीं, ये तो, इसको तो ऐसे ही जाना है। आप देखो डेंसर टू रेयर, ये दोबारा जाएगी, जो पहले अजम्पशन की थी यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, वो अजम्पशन हटा दी गई है। अब कहेंगे कि ये पाथ जो है कॉन्टिन्यूस है, सॉरी कॉन्टिन्यूस नहीं, यहाँ पे एक और दीवार खड़ी होगी, दीवार नहीं खड़ी हुई है, वो लेंस की दूसरी तरफ की शेप आ गई है, कर्व्ड शेप आ गई है। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास में है, या पीछे की तरफ नॉर्मल ड्रॉ करोगे वगैरह वगैरह करोगे तो बेसिकली अवे फ्रॉम नॉर्मल ड्रॉ होने वाला है, ठीक है। तो इसको अगर आप पीछे प्रोड्यूस करो तो ही आपके पास यहाँ पर इमेज बन रही है आई, ये इमेज आ गई है ओ डैश से लेके आई तक, देखिए वी आ गया है। सेम चीज करनी है बेटा जी, एक सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी U1 ओवर, सॉरी μ1 ओवर आई, क्यों भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, इसका भी तो सेम ही है, μ1 ही है, राइट। तो V1 क्यों μ2 में लिया, देखो हमने अज्यूम किया था कि ये वाली जो वर्चुअल इमेज जो हमारे पास है, फाइनल वर्चुअल इमेज जो I1 आई थी, उसकी जो रेस थी वो तो डेंसर मीडियम में थी, डेंसर मीडियम से आगे रेयर मीडियम में ट्रेवल की है। जब वो रेयर मीडियम में ट्रेवल की है तो जो वर्चुअल फाइनल इमेज की जो रेस थी उसको हमने एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर किया, इट इज कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। और फाइनल तो इमेज हमारे पास जो रियल इमेज है वो तो इसमें बन रही है रेयर मीडियम में, तो इसके लिए उसके लिए μ1 लिया है, क्लियर। इसके लिए μ2 क्यों लिया था, पहले क्या था, सारा इधर तरफ था, डेंसर मीडियम में चल रहा था, रिफ्रैक्शन तो डेंसर मीडियम में हो रही है, इसके लिए वहां पर V1 लिया था, क्लियर। दोनों इक्वेशंस को अगेन ऐड कर दो, काट दो, चीर फाड़ कर दो, आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन नंबर 3, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे मान लिया, मान लीजिए इमेज जो है फोकस के ऊपर बन रही है, तो फोकल लेंथ और इमेज लेंथ या फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस सेम है, तो 1/f की फॉर्म में वैल्यू आ गई। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दिया, आपके पास थिन लेंस फॉर्मूला आ गया है, और यही आपका जो है इसका एक्सप्रेशन था। एक्सप्रेशन बेटा सारा का सारा स्टेप टू स्टेप सेम है, सिर्फ डायग्राम का चेंज है और कुछ नहीं है इसमें, डायग्राम में चेंज आएगा, बाकी सारा का सारा क्या है, सेम है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी। अगर यूजफुल थी तो मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे और बढ़ावा दें, मुझे और मोटिवेशन दें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती तो बता दीजिए, अगर अच्छी लगती है तो भी बता दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, फिर भी जो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए वीडियोज़ अपलोड करती ही रहूँगी। बस मेरे ऊपर एक मेहरबानी कर देना, वीडियो को लाइक फॉलो शेयर कमेंट जरूर करना, अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करना जो कि आपसे चलते हैं, ताकि उनको पता लगे कि हाँ देखो ये यूट्यूब से पढ़ रहा है, ये पढ़ रही है।
और फिर आपको वो और नज़र लगाएंगे। चलो, नज़र से बच जाना। आई होप आप बच जाए नज़र से। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।